पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में आज आप गए तो दोबारा खबरें चलना शुरू हो गई कि आप नई सियासी जमात का जल्द ऐलान करेंगे, क्या उसके ऊपर अपडेट है? इलेक्शन कमीशन में क्या बात हुई? नहीं देखिए, एक पोलिटिकल इनिशिएटिव तो काम तो हो रहा है। सियासी जमात मैंने पहले भी कहा था बननी स्पेस भी है, बननी भी चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं आज इलेक्शन कमीशन गया था, उनसे तबादला ख्याल कर रहे हैं कि प्रोसीजरल इशूज़ क्या हैं, कैसे उनको हल किया जा सकता है, उनकी क्या सोच है। तो ये एक इंटरेक्शन था। क्या तरीकाकार के ऊपर बात होगी? तो कब तक इसको लॉन्च करेंगे? जी ये हमारा ख्याल है कि अगले तकरीबन 6-8 हफ्ते में इंशाल्लाह 6 से 8 हफ्ते में नई सियासी जमात का ऐलान करेंगे। और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा कौन कौन से हमें नहीं, मेरी जमात नहीं, बहुत से लोग हैं इसके अंदर। कौन कौन से? वो तो आपके नाम सामने आ जाएंगे। बहरहाल जो चार नाम तो बोले ना, जो कोर इशू हैं वो मुस्तफा खोकर साहब हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, लश्करी रसानी साहब से बात हुई है, ख्वाजा होती साहब हैं। इस तरह के दो दोस्त हैं जो क्रेडिबल इंटीग्रिटी वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है मई के आखिर तक हम तो रखें कि आपकी जमात मैदान में होगी? जी इंशाल्लाह। और नाम के कोई पार्टी के नाम के ऊपर भी कुछ नाम पे कुछ नाम तजवीज़ हम किए गए हैं, उन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कोई अगर बेहतर नाम तजवीज़ 170 जमातें अक्सर नाम लिए जा चुके हैं। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मेरे ख्याल है कोई 11 के करीब है। तो आपने ये भी सोचा है कि कोई मुस्लिम लीग का कोई नया चैप्टर, जैसे नवाज शरीफ ने नून लगाया हुआ है, आप भी कुछ ऐसा सोचा? नहीं, ये कंसिडर हुआ था, लेकिन हमने कहा नहीं, थोड़ी उसमें जिद्दत होनी चाहिए ना। या जनरल मुशर्रफ साहब ने एक वो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई थी, उस तरह का भी आइडिया? जी, अवामी मुस्लिम लीग भी है जी। अवामी मुस्लिम लीग तो शेख साहब के पास? जी जी, काफ़ी है। अभी तक यूम साहब की वाली भी मौजूद है। वो भी मौजूद है जी। या पाक सरजमीन पार्टी एक कराची में बनी थी, वैसा कुछ नाम ले? नहीं, ऐसी बहुत, मैं 170 जमातें मौजूद हैं। आपका नाम क्या है वो नहीं अभी आप बताएंगे? वारते ना, मेरे नाम बताऊंगा। मैं तो बताएंगे तो मैं तो टीवी पे चलाऊं, मैं तो जल्दी, मेरा काम तो खबर रिपोर्ट करना है ना जी। नहीं आपका, मेरे से आपने मशवरा किया तो खबर चल जाएगी टीवी पे। तो सर मौजूदा निज़ाम के ऊपर आपकी क्या राय है? ये निज़ाम कब तक चलेगा ऐसे? नहीं, मौजूदा निज़ाम एक दिन भी ना चला है ना चल सकता है। ये बात चला है ना चल सकता है, बिल्कुल। ये वक्त ज़ाया करेंगे मुल्क का, क्योंकि सलाहियत का इशू भी है। ये वही आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जो है इज़ नॉट ए कैपेबल पर्सन? आप बता दें। मेरी तो उनके मुतालिक राय यही है, आपका भी? मुझे तो आपकी राय का पता है, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपनी राय बता दें आज। नहीं, मैं अपनी राय नहीं, मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, 16 महीने की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मैं तो उसी बुनियाद पर अपनी राय का इज़हार कर सकता हूँ। वो परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो होनी चाहिए। मुल्क के मुफाद, उसका मुल्क से मुफाद उसका सर्व नहीं हुआ। तो अगर वही परफॉर्मेंस लेकर आप चलेंगे, वही सोच रखेंगे, वही आपकी काबीना होगी, वही मामलात होंगे, तो फिर मामला नहीं चलेगा। तो इसलिए आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए कि आपको हुकूमत नज़र आती चल रही हुई। आज पूरे 2 महीने हो गए इलेक्शन को। सर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट से आप किसी जादू की तवक्को क्यों रखते हैं? पहले तो ये वो हुकूमत है जिसको हुकूमत में होना नहीं चाहिए था, ये पार्टी अक्सरियत में नहीं थी, तो आप इससे तवक्को रखेंगे डिलीवर कर देगी, पाकिस्तान के मसाइल का हल करेगी, तो काम खाली होगी। सबसे बड़ा फैक्टर वो भी है कि आपका मैंडेट जो है उस पर शक और शुबे का इज़हार कर दिया गया। तो फिर वो अक्सरियती जमात तो नहीं है ना, कम से कम 100 नशिस्तें होती तो कहते हैं हमारी 100 नशिस्तें जीते। देखिए, अक्सरियती या अकलियती की बात नहीं होती। अगर आप काम करना चाहें तो अकलियती जमात भी काम कर लेती है। आपके 90% काम वो होते हैं जिसका कोई ताल्लुक अक्सरियत से नहीं होता। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, वो मार्केट के इशूज़ हैं, वो आपने फैसले करने हैं, टेक्निकल इशूज़ हैं। आप उनको अगर समझेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, फैसले नहीं कर पाएंगे, तो कैसे होगा? अभी तो सबसे बड़ा पहाड़ जितना बड़ा इशू ये है कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको IMF से डील करनी है। अभी आप सऊदी अरब गए हुए हैं, उनसे दोबारा $5 अरब की बात की है कि वो जो इन्वेस्टमेंट के आपने वादे किए हुए हैं रेकोडेक में डाल दें, ग्वादर में वो रिफाइनरी वाले उसको आगे चलाएं ताकि हमें डॉलर मिलने शुरू हो जाए। तो आपको हुकूमत को तो कायम रखना है, कोई नई अफरा तफरी ये बड़ी खाम ख्याली है। इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती हैं। वो आपके मुल्क में पैसा नहीं आता कि अभी जेब में डाल देते हैं जी आप खर्च करना शुरू कर दें। वो उस प्रोजेक्ट की डिमांड जब आती हैं उसके हिसाब से वो पैसा रिलीज़ होता है। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत कामयाब हो जाएगी? 25 से 30 अरब डॉलर सालाना रिक्वायरमेंट है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। जी मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है, इसलिए जी नामुमकिन समझ लें। देखिए ना, वो सलाहियत नज़र नहीं आती ना। नामुमकिन आप कहेंगे तो फिर तो चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ, पाकिस्तान को भी तो आगे चलाना। अगर मैंडेट भी थी तो फिर उसके लिए आपको अपने मामलात को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको मैंडेट का एहतराम करें। नहीं, अगर चले आपने जो भी हो गया, अब सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये तफरीक जो है, ये इंतशार, जो सियासी इंतशार है, ये नहीं चलेगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जिस मुल्क में जज इंसाफ मांग रहे हों, जिस मुल्क के हाई कोर्ट का जज ओपनली 1 नहीं 6 ये लिख कर कहें कि मुझे अपने फ़र्ज़ मनसब की अदायगी से रोका जा रहा है, और उसके बाद एंथ्रैक्स वाले खाता जाए जी एंथ्रैक्स सर, वो तो पता नहीं एंथ्रैक्स है जो भी है, बॉर्डर तो डाल के भेज वो दें। तो तमाशा है ना, जो बाहर से इन्वेस्टर है वो कहते हैं जिस मुल्क में हाई कोर्ट का जज इंसाफ मांग रहा है, हिदायत मांग रहा है कि मैं इंसाफ करूं या ना करूं, तो मेरा वहां क्या बनेगा? ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं आपस में। इन्वेस्टमेंट, जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ना हो, जहां पर अदालतें काम ना कर सकें, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती। क्या इमरान से इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत होनी चाहिए? सर वो इस्टेब्लिशमेंट जाने और वो जाने, बातचीत सबसे होनी चाहिए। एक इमरान खान PTI एक हकीकत है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं सिलेक्शन के अंदर, बावजूद इसके जो सब कुछ हुआ। अब इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है कि अपने आप को सियासी धारे के अंदर लाएं। ये जो गाली गलोच की सियासत उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर भी रखी, उसके बाद 16 महीने जब वो अदम एतमाद से हटाए गए, फिर भी वही सियासत रखी, एक कन्फ्रंटेशन की सियासत, एक
तबाही की सियासत, अगर वो उस वक्त असेंबली में आकर अपोजिशन में बैठते, जो कि उनका हक भी था और जिम्मेदारी भी थी, तो आज मुल्क के हालात फ़र्क होते, उनके हालात भी फ़र्क होते। आज भी अगर अपोजिशन करें मुल्क के अंदर, क्या उनको छोड़ा जा सकता है? क्योंकि उनके ऊपर बाज़ केसेस हैं, जिसका जजों ने भी हवाला दिया है, ये साइफर वाला है, ये तोशा खाना वाला है, ये फजूल से केसेस हैं, ये स्टे नहीं कर सकते सीनियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में उठ जाएंगे। बात यह है कि छोड़ा जाना चाहिए इमरान को या नहीं छोड़ा जाना चाहिए? देखिए, मैंने तंदर नहीं किया कि मैं छोड़ूंगा। बात यह है कि आपकी जुडिशरी ने फैसला किया ना, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। जब आप इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत करेंगे, जब आप जैली फैसले दिलवाएंगे, मियां नवाज शरीफ का केस आपके सामने है, बाहर का जो इन्वेस्टर वो देखता है यार इनके वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हो रहा है, मुझे तो छोड़े, मेरी क्या हकीकत है, वो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये हरकतें हो रही हैं, तो फिर वो मामला चलता नहीं है। आप देख लें, जो तारीख है हमारी कि जिस सियासी लीडर पर केस बना है, क्या वो आखिरकार एक्विटल में नहीं बदला? ये केस जिस तरीके से सजा देते हैं, वो जज अरशद ने भी जैसे सजा दी थी वो भी पता है, अभी भी वो जो जज साहब ने सजा दी है तोशा खाने वाले ने, उससे ज़्यादा था कैसे सजा। मियाँ साहब को जो एक सज़ा दी गई है, उसी जज ने इमरान खान साहब को सज़ा दी है। आपको भी उसने बुलाया था? नहीं, मेरे तो वो हमारे जज नहीं है, वो जरदारी साहब के जज भी नहीं है, यूसुफ गिलानी साहब के जज, राजा साहब के भी सारे वज़ीर-ए-आज़म उनके सामने पेश होते हैं। जज बशीर साहब कमाल के हैं, जो उनको तो हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, कोई उनके सामने कोई 5 वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए। वैसे मैं अदालत में बैठा हूँ, वो उनको कानून आता, काबिल जज है, बाकी फैसले वो जो भी करे। फिर तो सजा सही दी होगी उन्होंने, रिटायर हो गए, फिर तो सजाएं सही दी होंगी अगर नहीं, वो काबिलियत तब जगह पर है। बहरहाल वो कोर्ट को मैनेज जिस तरह करते हैं, जो बात आप एक बड़ी आप पते की बात किया करते हैं कि ये पाकिस्तान का मसला हल करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जस्टिस नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान एक मेज़ पे बैठे और फैसले करके निकले। मेरे ख्याल में अभी भी हल अभी भी वही है कि ये 5 लोग बैठे और फैसला करके निकले। आपको रिफॉर्म चाहिए। इनको बिठाएगा कौन? सर बिठाएगा कौन? इनकी अपनी ज़मीर बिठाएगा, उनकी अपनी सोच बिठाएगी। हुबुल वतनी के दावे हम सबके हैं, मेडल हमने 365 बांटे हैं इस दफ़ा, डेली एक मेडल बांटा है मुल्क में।